जैसा आप सभी देख सकते हैं कि हम जखाना पहुंच चुके हैं। जखाना गांव के अंदर पहुंचते ही हम यहां से लोगों से जनसंपर्क करेंगे, जानेंगे क्या है उन लोगों की धरातलीय असुविधाएं। नमस्कार, मैं हूं सागर सुनार और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड। आज हम पहुंचे हैं ग्राम सभा जखाना में और जानेंगे जखाना की धरातलीय सच्चाई की किन असुविधाओं से आज भी जखाना के ग्रामीण जूझ रहे हैं। क्या है यहाँ की धरातलीय सच्चाई, सुविधाओं से आज भी यहाँ की जनसंख्या जूझ रही है, किन किन चीज़ों के लिए इन लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं। यहाँ बात कर जानेंगे इन लोगों की असुविधाएं, जिन असुविधाओं के लिए ये ग्रामीण आज भी त्रास्त हैं। वो प्राइवेट अब भटकत कर लेने लगे 22 हो गए सुन के लेने लगे हैं। सरकार में हमको जान देने कि का सुन का किचु घनसाल तो जान रहे बोला तुम कि हम घनसाल जान चल लोटा तो लमटा जान। हाँ वो तो मैं बनो क्षेत्र में कोई बीमार हुंदू तो तैसणी हॉस्पिटल द लिखना है आप लोगों ने क्या व्यवस्था करनी पड़ती क्या बिसा किचु ना वो तो कहीं गाड़ी बिना का अपन वो कहीं गाड़ी चाहिए कि वही तब तक बुकिंग दिया ना तो तक तो परान जलते तो पहुंच जाओ परान जाला तो था जो हमारे बेटी बहु जो प्रसव होने वाली बात है ना, हमारे आजकल जो है एक बढ़ने वाले लड़के की बहु ठीक वो मैंने जो है चमेला भेज रखी है क्यों करके रात बीत में जो है यहाँ कोई वो हो जाएगा तो हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है ना। तो हम इसीलिए चाह रहे हैं इन लोगों ने भाई इनको विकास देना है। जनता तो हम चाह रहे थे कि चलो यार मोदी ने बहुत कुछ किया, मोदी ने बीच में तो बहुत चोर फंसे हुए हैं, मोदी ने भी क्या करना है वहाँ हैं, कितना सोचेगा वो मोदी हैं। जनता को तो देगा, अपना राज को तो देगा बेचारा कि कहाँ ये उसका ये पास ये की चीज़ थोड़ी नहीं है। हॉस्पिटल परेशान है हम पहले जब ये हॉस्पिटल हुए जान तो हम दूर जाते क्या पहले तो बैंक दिन कुछ को चलो कुछ की बात अपना सजे जाते फोन जे कर हॉस्पिटल जा समस्या और टावर भी हुए जान तो चलो फोन तो करके थे। आजकल बच्चा लोग पढ़ाई करना की बहुत मुश्किल पैनी, ऑनलाइन पढ़ाई चढ़नी, हमारे यहाँ नेटवर्क बिल्कुल सही नहीं। अब बच्चे लोग होते हैं बहुत परेशान हैं। अच्छा, जैसा कि आपने नेटवर्क की संबंधित समस्या बताई है, वर्तमान सरकार कहती है कि हमारे कार्यकाल में विकास सुदूरवर्ती क्षेत्र के व्यक्ति तक पहुंचा है, तो नेटवर्क के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे कि आपके क्षेत्र में ये विकास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? बिल्कुल नहीं पहुंचा, आप देख ही रहे होंगे फोन पे बिल्कुल कोई नेटवर्क नहीं है, यहाँ से ग्यूवाली तक कोई नेटवर्क नहीं है। अच्छा, नेटवर्क की एक बात आती है, वर्तमान सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के तहत बच्चों को टैबलेट बांटे हैं, तो वो आपके क्षेत्र में कितने कारगर हैं? हमारे क्षेत्र में अभी तक तो वो टैबलेट आए नहीं है। ठीक है जी, यदि वो टैबलेट आपके बच्चे उनका इस्तेमाल करते हैं तो क्या उनके लिए उपयोगी रहेंगे? वो उपयोगी रहेंगे, जब नेटवर्क होगा तभी उपयोगी रहेगा, नहीं वो टैबलेट का क्या करना हमने। ठीक है, तो आज भी गांव के लोगों को नेटवर्क से जूझना पड़ता है। इस असुविधा के लिए आप लोगों को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं? काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है, आप लोग देख ही रहे होंगे। जहाँ नेटवर्क नहीं होता, कोई आदमी बीमार हो गया, कहीं हॉस्पिटल दूर है, नेटवर्क हो तो तभी कांटेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो वर्तमान सरकार दावे कर रही है कि हमने सुदूरवर्ती क्षेत्र तक विकास पहुंचाया है, तो क्या आपके धरातल स्तर पर वो विकास दिखता है? जो थोड़ा बहुत तो हर सरकार करती है, हल्का फुल्का काम दिखा के चले जाते हैं, बाकी वो ऐसी काम पड़ा हुआ है यहाँ। साहब कि जैसे हमारे विधायक लोग बनते हैं, ये चुपके जो है काम देते हैं, उन्हीं के ग्रुप से वो काम कराता है, वो मिलजुल के वो पैसे खाते हैं, गांव वालों का जो है कोई संबंध नहीं रहता है उसमें। ठीक है, हमें इसी चीज़ की नफरत है कि जब बाहर से कोई भी काम आता है, सरकार जब कोई काम देता है तो गांव की सार्वजनिक से काम आता है, आता कि नहीं आता है। इसलिए जो है हम ये चीज़ चाहते हैं कि सरकार जो हमको दे रहे हैं उसको जो है जनता को जो है सब गरीब लोगों को बांट के दे दो, चाहे हमारी बेटी जाओ, हमारी बहू जाओ, हमारे लड़के जाओ, हमारे कोई भी जाओ, वो मिलजुल के जो है सब काम करने चाहे। ये लोग जो है लाते हुए विधायक निधि, इनका कोई पता नहीं चलता है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अच्छा, हमारे आपने एक बात बोली कि विधायक निधि लाते हैं, जी तो कौन खाता है इस बीच में? अब इनका ये है मतलब कि जो इनके साथ मिला हुआ होगा वही खाते होंगे और वही करते और वही चलते। सरकार कह रही ठीक है, हम ये चीज चाह रहे हो कि गरीब लोगों को जो है विकास जब आगे जो है विधायक निधि जब आती है तो वो तो विधायक निधि तो सारी ग्राम सभा की होती है, नहीं होती कि नहीं होती है। तो आप ये जो निवर्तमान विधायक है आप इनसे संतुष्ट नहीं है?
संतुष्ट कहाँ होना है, जब हमने कुछ नहीं पाया तो हमने संतुष्ट उससे क्या होना है। अच्छा एक बात बताइए बट जी आप मुझे कि ये जो हमारे निवर्तमान विधायक साहब हैं क्या कभी आपके गांव में आके इन्होंने आपकी जन समस्याएं सुनी? देखा ही नहीं हमने। वोट मांगने के लिए आया वो दोबारा जो है इसी टाइम आया जिस टाइम उसका चांस आया, बाद को जो हमने उसकी शकल ही नहीं देखी। मतलब 5 साल के कार्यकाल में वो कभी आप लोग नहीं हमने कभी नहीं देखा उनको। आप लोगों की जन समस्याएं नहीं सुनी? नहीं सुने उन्हें। हमारे यहाँ पे जो है फ्लड आया गजेरे पे, उस टाइम जो वो कोर्ट तक आया पर यहाँ नहीं पहुँच पाया वो विधायक ना। तो आप लोग उनसे कहीं ना कहीं नाराज हैं? नाराज ही समझ लो, जब वो हमारा उसने हमें शकल ही नहीं देखी हमने तो नाराज अपना आप ही निकल गई। जी घनसाली विधानसभा का ये सुदूरवर्ती क्षेत्र जखाना है और क्या क्या यहाँ पर असुविधाएं हैं जिसके लिए आम जनता को आज भी जूझना पड़ता है? देखो साहब, सबसे पहले परेशान तो यहाँ पे नेटवर्क की है। नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। हॉस्पिटल में जाओ तो कोई भी इक्विपमेंट की व्यवस्था नहीं है। और एक अल्ट्रासाउंड भी कराना होता है तो उसके लिए हमें ऋषिकेश जाना पड़ता है या बोराड़ी जाना पड़ता है, वहाँ पे भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। ये सब मूलभूत वो है असुविधा है यहाँ पे। अच्छा जैसा हम सुन रहे हैं कि इस क्षेत्र में नेटवर्क की सबसे ज़्यादा समस्या है और वर्तमान सरकार इस कोरोना काल में इन्होंने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई। हाँ जी। तो आप लोगों के छात्रों को उस पढ़ाई करने में कितनी असुविधाएं हुई? असुविधा है जब नेटवर्क नहीं है तो फुल असुविधा। उसमें तो कोई है ही नहीं। वो मोबाइल दे रहे हैं बोल सरकार, सुना हमने आजकल, तो उसका हमने क्या करना है जब उसके लिए कोई नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। अब बच्चों की पढ़ाई तो बस वैसे ही चल रही है आराम भरोसे। अच्छा आपने एक चीज़ कही है कि सुना है आपने कि सरकार मोबाइल दे रही है, तो क्या आपके क्षेत्र में अभी तक वो टैबलेट नहीं बंटे हैं? टैबलेट साहब नहीं बंटे शायद अभी। अच्छा उसकी अभी जानकारी तक नहीं बांटे हैं। हाँ जी। अच्छा जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो सुदूरवर्ती क्षेत्र जखाना गेवाली है वो आज भी मूलभूत समस्याओं से वंचित है। बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जो सरकार कह रही है कि हमने प्रचंड विकास किया है वो विकास आप लोगों के क्षेत्र पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? ये हमारे जो क्षेत्र नेतृत्व है ना वो काम का नहीं है। तो हम तो उन्हीं को दोष देंगे इसमें। अच्छा आपका कहना है कि जो हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व है वो काम का नहीं है। हाँ जी। तो इसमें सीधा सीधा बात ये आ जाती है कि जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल रहे हैं हमारे घनसाली विधानसभा में, आप इससे संतुष्ट नहीं हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, विधायक संतुष्ट नहीं है। तो क्या आप इस बार बदलाव लाना चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते जी, 100% बदलाव चाहते हैं। ठीक है जी भाई जी। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर स्कूल की भी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है सर। वहाँ पर भवन पूरा टूटा हुआ हाँ जी। है, स्कूल के पूरे भवन टूटे हुए हैं। जब स्कूल ही हमारा अच्छा नहीं है तो वहाँ पर पढ़ाई कैसे करेंगे बच्चे? क्या आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने कभी इसके लिए आवाज़ उठाई, आगे तक आवाज़ पहुँचाई कि स्कूल भवन खराब है? जी, हमारे वर्तमान प्रधान जी ने इसके लिए कई बार आवाज़ उठाई। कई बार विधायक जी को भी हमारे फ़ोन किया, लिखित में भेजा, लेकिन पर विधायक जी ने उसमें कोई वो नहीं लिया। ठीक है, लेकिन विधायक साहब तो कहते हैं कि हमारा जो विकास है ये सुदूरवर्ती क्षेत्र के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। तो आपको क्या लगता है? ये सरासर झूठ है जी, इसमें कोई नहीं। बजाय ये झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि ग्राम सभा जखाना इस बार बदलाव चाहती है? 100% और 100% हम बदलाव करना चाहते हैं कि हम जखाना से पूरे बदलाव करना चाहते हैं। हमारी है कि एक तो टावर नहीं है, प्लस शिक्षा में कमी है, स्वास्थ्य में कमी है। अगर आप बेलेश्वर हॉस्पिटल में जाओ तो कोई मतलब मरीज को कोई सुविधा नहीं मिलती है। अल्ट्रासाउंड के लिए उसको ऋषिकेश जाना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी छोटी चीज़ें हैं जो कि किसी पे ऐसे दोष नहीं दे रहे हैं किसी पार्टी को। ये चीज़ों को करना जरूरी होता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो बेहतरीन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा आपने एक सवाल बताया हमें कि हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो सत्ता में बैठे लोग हैं इन लोगों ने आप लोगों के क्षेत्र में सुविधा नहीं भेजी है, तो इसके लिए दोषी फिर आप किसको मानेंगे? दोषी तो सरकार को ही माना जाता है और क्षेत्रीय जो नेता होता है उसको भी दोषी पाया जाता है। और पब्लिक तो कर ही रही है, आज की डेट में जो भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे समाज हो गया है, पीछे से जोर मारने पे भी उनकी अपील नहीं सुनी जाती है ना। अच्छा एक हमारे पास सवाल है कि आप लोगों ने कुछ हमें असुविधाएं बताई है कि जैसे कि हमारे घनसाली का ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है और सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के कारण आज भी यहाँ पर कनेक्टिविटी संबंधी असुविधा है। यदि कोई इस क्षेत्र में बीमार पड़ता है तो उसके लिए कैसी व्यवस्थाएं आप लोग कर पाते हैं अपने स्तर पर? हम तो ऐसे ही है, लोकल गाड़ियाँ जो पड़ी है गांव में उसको बुकिंग करके ले जाते हैं, जहाँ फिर सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी एम्बुलेंस वगैरह वगैरह,
पर नहीं दे पा रही सरकार इतनी व्यवस्था इधर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इसमें सरकार दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा पब्लिक का, जो कि चीज़ें बीच में आ जाती है। जैसे सरकार ने 108 की सुविधा दी है, तो क्या आपके क्षेत्र के लिए वो कारगर है? हमने तो सुनी है कि 108 है, पर हमने देखी नहीं आज तक, वो प्राप्त हमको नहीं हो पाई अभी तक। सुना है, हमने अखबारों में देखा है और सुना कि 108 है, पर हमने देखी नहीं वो किस कलर की है। अच्छा, तो आप लोगों के क्षेत्र में बच्चों के भविष्य के स्कूल संबंधी सुविधाओं में क्या कहेंगे आप? स्कूल संबंधी तो वो तो अध्यापक के हाथों में होता है, प्राप्त स्टाफ तो है, पर वो तो उन लोगों ने देखना है स्टाफ। हमारा सवाल ये है कि आप लोगों के क्षेत्र में कितने तक के विद्यालय बने हैं, या आप लोगों के क्षेत्र में कहाँ तक बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो संबंधित समस्याएं पूछ रहे हैं। तो जखराना से कोट मिशन को जाना पड़ता है, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है। तो जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे, वर्तमान समय में जखाना में कितने तक का स्कूल खुला है? जूनियर 8 क्लास तक है हमारे पास, और फिर पिछली बार बिल्डिंग अभी बिल्डिंग निर्माण हो रहा है, क्योंकि पिछली जो आपते के दौरान जो है खत्म हो गई थी। और 9वीं तक के बच्चों को कहाँ पढ़ने जाना पड़ता है? इनको कोट मिशन में जाना पड़ता है या बिना खाल में जाना पड़ता है। कोट मिशन। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बच्चों को भी निरंतर अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष करना पड़ रहा है। हम इसलिए देख रहे हैं कि पूरे जो विदेश हैं वो जो चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, और हम अपने क्षेत्र में जो है हम अभी जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे। सर, जिस प्रकार आप लोगों ने अपने पहले आपको धन्यवाद करता हूँ भाई लोगों को, जो आप यहाँ आ रखे हैं इस गांव में जहाँ टावर नहीं पकड़ता यहाँ। ठीक है भाई जी, पहले तो बात ये है, मेरी समस्या ये है कि यहाँ आज तक गांव में कभी भी टावर आज तक नहीं आया, इनकी समस्या है गांव वालों की। ठीक है, पहली बात ये है कि यहाँ के लोग स्कूल जो पढ़ते हैं बिनखाला पढ़ते हैं, वहाँ कमरा लेना पड़ता है इनको, इतना किलोमीटर है, 40 रुपये किराया देना पड़ता है, आने जाने का 40 है, जाने का 40 है, 40 आने का है, 80 रुपये किराया पड़ता है वहाँ का। ठीक है, आज तक किसी ने इसके बारे में नहीं छोड़ा। हमारे 5 साल शक्ति ला रहा है विधायक, अभी तक कुछ नहीं किया उस बंदे ने, अभी तक कुछ नहीं कर रखा है। ठीक है, वो बंद एक टावर तक नहीं लगाया इसने, रोड के बाद तो छोड़ो तुम। तो वर्तमान सरकार कहती है, और वर्तमान जो हमारे सरकार के यहाँ के जो निवर्तमान जो विधायक है वो कहते हैं कि हमारा विकास सुदूरवर्ती क्षेत्र के व्यक्ति तक पहुँच गया है, तो आपके क्षेत्र में वो विकास क्यों नहीं पहुँचा? भाई जी इसलिए नहीं पहुंचा क्षेत्र में। कभी आप 5 साल बाद यहाँ आ रहा है चुनाव के चक्रों में, 5 साल में आदमी जर्मन से आता है, 2 साल में आता है जर्मन से आदमी, आता को 5 साल में आ जा रहा है चुनाव मांगने, कौन देगा उसको वोट? तो कहीं ना कहीं आपका रोष है वर्तमान जो हमारे विधायक साहब हैं, और आप चाहते हैं कि बदलाव हो इस बार। हो तो हमारा तो भीमलाल है जिसने बदलाव किया है। रोड खत्म होने पे आ गए हमारी, अभी आई पास नहीं हुई है रोड, यहाँ तो बस लगी हुई थी, 2 बस होनी थी। अच्छा, आगे आपने एक बात कही कि बस लगी होनी थी, लेकिन आगे जो गेवाली को टच करता मार गया उसमें अभी तक पुल नहीं है। उसमें देखो पुल नहीं है, आगे लोगों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये रोड की देखो हालत, गड्ढे हो गए, इसको पेंटिंग 2 साल हुआ, पेंटिंग खत्म हो गई, क्या हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं देखता, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, वर्तमान सरकार के जो हमारे निवर्तमान जो विधायक साहब है, इन्होंने रोड की पेंटिंग अभी नीचे तरफ करवाई, तो वो तो कह रहे हैं कि हमने सब जगह पेंटिंग करवाई, तो आपके क्षेत्र में कैसे नहीं हुई? आप लोगों के सामने ये देख लो, आप लोग ये देख रहे रोड, तो ये तो हम उठा के गड्ढे पड़ गए देखो सारे। तो कहीं हम लोग यहाँ रात को चलते अंधेरे में, कोई गड्ढे में गिर जाएगा, मर जाएगा, चोट लग जाएगी। कहीं ना कहीं इन सरकार ने खाली लोगों को दिखाने के लिए बाहर पेंटिंग करवाई रोडों की, जबकि जो कोई नाली नहीं बनी, कहीं कुछ नहीं बना इन्होंने, ये थोड़े बना हल्की गाँव के थोड़े नहीं, बाबा की छोड़ दी। दूरवर्ती क्षेत्र है, आगे पीछे कच्चा है, पेंटिंग नहीं हुई है रोडों की। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये जो सरकार का दोहरा चेहरा है ये हमारे सामने देखने में नजर आ रहा है। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।